डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर में पेपर 7 जो हमारा है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे हम आज थोड़ी बात करेंगे। इसमें हम ले लेते हैं आज 1.2 पेपर 7 है। पेपर 7 में एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन इन इमर्जिंग है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार हैंड रेज कर देंगे तीनों। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सब तीनों के पास? ओके। तो जो हमारा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमने 6 पेपर दिए, सेकेंड ईयर में हम 7 पेपर देंगे। कितने पेपर? 7 पेपर। अब जो 7 पेपर रहेंगे वो हमारे इसमें सिलेबस आपके पास है, सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो उन्हीं सब्जेक्ट में से एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है, तो क्या है शिक्षा और क्या उसकी परिभाषा है। तो शिक्षा का अर्थ जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका एक शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शिक्षा का अर्थ यही निकलता है कि ये सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। इसको हम इंग्लिश में एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। लैटिन भाषा में इसको एजुकेट्स नाम दिया गया, इसको एजुकेट्स के नाम से डेवलप किया गया। और शिक्षा का एक अर्थ और है कि इसको आगे, मतलब एक प्रकार से क्या है, शिक्षा से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंदर से आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना। तो एक तो दूसरा इसमें चीज़ आ जाएगी कि एक तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो बेहतरीन हो, बढ़िया हो। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए हमें उसके लिए एक एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, एक वातावरण की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सीख रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, वो सीखने से संबंधित हो, जानने की उत्सुकता हो। समय समय पर लोगों ने अपनी चीज़ें बताई हैं, समय समय पर शिक्षाविदों ने अपनी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र ऐसा सहारा है जिसको बांटा नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई उसमें छल कपट नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ हमारी थोड़ी मात्रा में है वो हमारे पास ही रहेगी, चाहे वह थोड़ी है वो, चाहे वो ज़्यादा है। तो अगर हम भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बात करें तो इसको हम
शिक्षा को विद्या के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जान देंगे? विद्या के नाम से। विद्या के नाम से जानते हैं तो इसका अर्थ भी जानना होता है। अगर यहां पे बात करें शिक्षा के संकुचित अर्थ की, क्योंकि योजना के अनुसार कोई भी अर्थ प्रदान किया जा सकता है, संकुचित और व्यापक। संकुचित शिक्षा वो शिक्षा जो आप विद्यालय में, कॉलेजों में लेते हो, इसका कोई निश्चित उद्देश्य है, जिसका पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो शिक्षकों के द्वारा पूर्ण कराया जाता है। वो तो हो गई हमारी संकुचित शिक्षा। क्या होगी? संकुचित शिक्षा, क्योंकि वो तो उसके उद्देश्य से बाधित है, और दूसरा वो शिक्षा एक समय सीमा उसकी टिकी हुई है कि इस समय से इस समय तक, यानी उसको प्लानिंग करके, प्रोग्रामिंग करके तैयार की जाती है, दी जाती है। एक है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा कि जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। वो शैशवावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक की जो चीज़ें हैं वो हमें बताई जाती हैं, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो। भौतिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। और अगर यहाँ पे हम बात करें शिक्षा के वास्तविक अर्थ की, क्योंकि शिक्षा के व्यापक अर्थ में आ जाएगा कि वो शिक्षा जो आप सब जगह ले सकते हैं, जो शिक्षा हमें एक बच्चे से लेकर के एक बड़े होने तक मिलती है। और शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही कहता है कि एक अवधारणा बनानी, एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाना है जो जिसमें संकुचित भी आ जाए, व्यापक भी आ जाए और वास्तविक भी आ जाए। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पर निर्भर हैं। हम संकुचित पर निर्भर हैं, व्यापक पर निर्भर हैं, या फिर वास्तविक पर निर्भर हैं। कुछ चीज़ें हमें जेनेटिकली मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक जो मनुष्य की बात करें, एक ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो शिक्षा के प्रति सबके थॉट्स अलग अलग हैं। शिक्षा के थॉट्स सबके अलग अलग हैं। शिक्षा का अर्थ तो ये भी हो जाएगा कि एक दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का अर्थ ये भी हो जाएगा कि दिमाग को जिंदा करना। अगर दिमाग जिंदा रहेगा तो हम काम करेंगे, हम सोचेंगे, तर्क करेंगे, विचार करेंगे। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि मनुष्य में पूर्व निहित संपूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर एक व्यक्ति है वो पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कर रहा है, अपनी चीज़ों को बता रहा है, अपनी चीज़ों को समझा रहा है, तो वो शिक्षा से जुड़ा हुआ पहलू है। एक व्यक्ति जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को कहना चाहता है, कोई इसकी सुन ले, ये इसमें आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। और एक चीज़ और है आपके लिए कि
एक जो अब की जो क्लासेस होंगी आपको मैं बता दूं, ये वाली क्लास अब आपको आपके YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी। क्लियर? एक तो जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे वो कनेक्ट हो जाइए, और दूसरा आपको साथ ही साथ वो चीज़ें, वो वीडियो आपको आपके YouTube चैनल, आपको पता ही होगा कि कौन सा चैनल है, तो उस पर भी आपकी एक रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी। क्लियर? आवाज़ मेरी पहुंच रही है? एक बार हैंड रेज कर देंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को शिक्षा से जोड़ा है कि शिक्षा से हमें हमारा जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और आध्यात्मिक विकास है वो होता है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा का एक बालक और एक मनुष्य जो बनने तक का जो सफ़र है वो शिक्षा अवस्था से होकर के आता है, क्योंकि शरीर, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो सभी ने, जितने भी, चाहे वो दार्शनिक फिलोसफर रहे हों, चाहे वो फिलोसफर रहे हों, चाहे फिर एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हों, या फिर कोई शिक्षाविद हैं, चाहे सहायकों से जुड़े लोग हैं, तो इन सभी ने अपने जो विचार दिए हैं वो इसमें बताए गए हैं। क्योंकि ज्ञान, चरित्र और व्यवहार, क्योंकि ज्ञान, चरित्र और व्यवहार, शिक्षा से हम बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं अपने ज्ञान में, अपने चरित्र में और अपने व्यवहार में। बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जब कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है और एक अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसका बिहेवियर भी चेंज होगा। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी नॉलेज लेगा और वो उसका चरित्र का निर्माण भी होगा, यानी उसके जो कैरेक्टर है वो भी बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। तो शिक्षा के जो, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, तो इन्होंने शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए। कितने? 4। सबसे पहला जो उद्देश्य बताया वो सार्वभौमिक उद्देश्य है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? मतलब सभी को साथ लेकर के चलने वाला एक उद्देश्य है, एक सामान्य उद्देश्य भी बोल सकते हो इसकी, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव इसको हम बोल सकते हैं। और इसकी जो उपयोगिता है सभी देशों में है, सभी कार्यों में है, और ये मानव के जो गुण होते हैं उनका विकास करता है। ये सभी हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो हमारे जो गुण हैं वो विकसित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विकसित। जैसे प्रेम, अहिंसा, मानव के व्यक्तित्व का संतुलन, शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य। दूसरा आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। अब इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। अब ये सीधा क्या है? ये विशिष्ट उद्देश्य क्यों है? ये विशिष्ट उद्देश्य इसलिए है क्योंकि इसमें सोशल और इकोनॉमिक 2 चीज़ें आ जाएंगी।
क्योंकि इसी पर ये आधारित है। क्योंकि अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, चाहे वो साइंस में हो या फिर सोशल में हो या फिर वो इकोनॉमिक में हो, उस पर ध्यान देना है। किस आप एरिया पे ध्यान दे रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो, कितना आप काम कर रहे हो, ये महत्व रखता है कि आप किस जगह हैं और कितना आप काम कर रहे हैं, कितनी आपने प्रोग्रेस की है और कैसा एनवायरनमेंट आपके चारों ओर डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है। ये विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकरण होगा वैसे वैसे सोशल और इकोनॉमिक पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, जो एजुकेशन है उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको वो समाज पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति है और वो समाज के बीच रह रहा है, वो एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक। भाई कोई भी व्यक्ति है और वो समाज के बीच में रह रहा है, समाज के अनुसार उसको काम करने पड़ेंगे। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो समाज उसका विरोध करता है। विषमताएं अगर उसकी हैं कुछ, तो वो भी, अगर कुछ सामाजिक विषमताएं हैं वो भी उसको सहन करनी पड़ेगी। किसी चीज़ पर बैरियर है तो वो बैरियर उसको भी सहन करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति समाज से ऊपर उठ जाता है और बाहर चला जाता है तो फिर वो सामाजिक प्राणी नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे समाज की नीड होगी वैसे वैसे पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, यानी व्यक्तित्व का विकास होगा। ये भी हकीकत है कि जब तक कोई भी व्यक्ति है और वो ये चाहता है कि मैं अपने आप में एक बेहतरीन व्यक्तित्व का निर्माण कर लूं, अगर वो खुद चाहता है और समाज ये चाहता है कि हाँ ये जरूरी है, तो वो समाज, वो सिर्फ आपका नहीं होगा, वो सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, सबके व्यक्तित्व का विकास होगा। कोई चीज़ अच्छी आ रही समाज के बीच में, कहेंगे कि हाँ देखो फला ने ये काम किया और ऐसा काम उन्होंने वो कर गए। वो एक क्या जाएगा, एक ऐसा मैसेज जाएगा सोशल के बीच में, समाज के बीच में कि हाँ भी ऐसा काम करो। तो वो जो एजुकेशन है, जो उसकी एजुकेशन है, वो दूसरों के लिए भी कारगर साबित हो, दूसरों का भी व्यक्तित्व विकास हो। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत उद्देश्य। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति को नीड है, व्यक्ति को जरूरत है। भाई जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तब तक हम एक को सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए। क्योंकि हम कोई भी साम दान दंड भेद अपनाएं, कोई भी नीति अपनाएं और वो चीज़ हमें मिल जाए, और जब वो मिल जाएगी तो हम अपनी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करते हैं। कहते हैं ना, पैसा अगर व्यक्ति के पास आ जाता है तो जो उसकी ज़रूरतें हैं, एक व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो पूर्ति करता है। क्योंकि व्यक्ति यह पूरे जीवन में अपने लिए कुछ न कुछ जुटाता रहता है। ये काम हो जाए, अब ये भी हो गया, अब दूसरा भी काम हो जाए, दूसरा हो गया, अब तीसरा भी काम हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अगर बढ़ रहा है
और वो बढ़ रहा है तो धीरे 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 अगर डेवलप अच्छा हो और उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो सीधी सी बात है, ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगा ही। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ह्यूमन राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर व्यक्ति को मिले हुए हैं। और हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलता है, अपनी गोल्स को लेकर के चलता है। अगर वो अपनी एजुकेशन को उस गोल्स पर लगा रहा है, अपनी एजुकेशन को उस ऑब्जेक्टिव पर लगा रहा है, तो सीधा सा प्रभाव है उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के बारे में लोगों ने क्या कहा है? जो विद्वान हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो फिलोसफर हैं, उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या चीजें दी हैं? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, फ्रोबेल क्या कहते हैं। और आपको ग्रुप में नोट्स की पीडीएफ भी मिल गई होगी, मिल गई कि नहीं? ऐसा कोई है जिसको नहीं मिली? मिल गई ना? हैंड रेज कर देंगे, मिल गई। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके 1.2 पर बात करेंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। उसके उद्देश्य, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उस पर बात करेंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन एज मीनिंग्स ऑफ सोशल इफिशिएंसी, सोशल एम्स, कल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशंस। चरित्र, आजीविका के साधन, सामाजिक दक्षता, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास और प्रसारण। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण। चरित्र क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें चरित्र की, चरित्र है क्या? भाई शिक्षा तो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और उसी में से जो हम सीख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, वो हमारे जो मानसिक मेंटली एबिलिटी है उसको भी इफेक्टिव करता है। और शिक्षा के डिफरेंट एम हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, जिसमें सोशल भी है, व्यावसायिक भी है, सांस्कृतिक भी है, नैतिक भी है, आध्यात्मिक भी है और बौद्धिक भी है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कैरेक्टर की, चरित्र की, तो एक मानसिक गुण है। चरित्र क्या है? मानसिक गुण है। क्योंकि बहुत ही सावधानी से इसको बताया गया है। अगर यहाँ पे टी रेमंड की बात करें, जो एक शिक्षाविद हुए टी रेमंड, टी रेमंड ने बताया कि जो शिक्षा है वो अपने वास्तविक अर्थ और मूल्य को तब खोजती है जब उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण हो। जब उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण, मतलब यहाँ पे सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आया निकल के कि एक जो शिक्षा है हमारी, वो अपने, अगर वास्तविक अर्थ की बात करें, अगर उसको वास्तविक अर्थ को और मूल्य को खोजने का काम करेगी, कब करेगी?
जब एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण का धारण करना हो। क्योंकि शिक्षा प्रचार प्रसार समाज चरित्र निर्माण एक ऐसी स्थिति परिस्थिति से निकलने की क्रियाकलाप को बताने की एक ऐसी स्थिति है जो आजीवन चलनी है, जो रुक नहीं सकती। व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, अपने सोचता है कि मैं इस चीज़ को अपनाऊं, कुछ चीज़ को वो अपना लेता है और कुछ को वो छोड़ देता है। जब हम किसी चीज़ को अपना लेते हैं, जब किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं, तो हमारे से ही जुड़ी रहती है, वो फिर भी जुड़ी रहती है। कहते हैं ना, अतीत में किए गए जो बातें हैं या फिर कोई चीज़ है अतीत की, अगर उसको दोबारा से उसको रिमाइंड कर दिया जाता है तो फिर क्या करती है, परेशान करती है। तो इसी वजह से तो क्या करते हैं हम, इस वजह से करते हैं कि एक तो अपनी जो विचारधारा है, जो शैक्षिक विचारधारा है, एजुकेशन थिंकिंग है, एक तो उस पर काम करते हैं, और दूसरा अपने जो सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक और पर्यावरणीय चीज़ें हैं, उन पर काम करते हैं। अगर धीरे धीरे हम किसी चीज़ को पा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अध्यात्म, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, ये चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। अब सोशल एम क्या है? क्योंकि जो भी जन्मा है, जो भी समाज के बीच गया है, वो सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। क्योंकि अगर व्यक्ति अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर व्यक्ति अनपढ़ भी है, तब भी वो सामाजिक ज्ञान लेता है ना। भाई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो समाज के बीच बैठ तो रहा है, उसको पता तो चल रहा है क्या चीजें क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी क्षमता के साथ पैदा होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता है। कुछ कहते हैं कि मेरे से काम नहीं होगा तो दूसरा करेगा इस काम को, आपसे नहीं होगा तो दूसरा करेगा, आपके लिए वो दूसरा काम है। कहते हैं ना, जिसका काम है उसी को साझे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र सहारा है जो व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ति कर सकती है, जो व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है, उसकी मदद कर सकती है। क्योंकि समाज ने ही छोटे और बड़े समूह बनाए हैं। कहते हैं ना, ये इस ग्रुप के, ये इस ग्रुप के। क्योंकि शिक्षा से ही एक समाज में, एक अच्छे समाज की जो सभ्य नींव है वो रखी जा सकती है, और उससे ही एक समाज के बीच में एक शांतिपूर्ण अस्तित्व स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि न्याय, भाई किसी के साथ कोई चीज़ गलत हुई तो समाज के 4 लोग बैठ के, जो शिक्षित हैं, ऐसे नहीं जो अशिक्षित हैं, वो नहीं, जो शिक्षित हैं वो बैठ के निष्पक्ष, मतलब कोई किसी भी, भाई ये इसका जानकारी है, उसका नहीं, क्या करना है, अगर शिक्षित है तो उस समाज के बीच बैठे, हल निकालें, निष्पक्ष रखें,
न्याय करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का। कहते हैं 2 बच्चों की लड़ाई हो गई और वो बीच में चले गए कि हाँ कोई पंचायत वगैरह कर लीजिए और इसको इन बच्चों का है ना ये खेलेगा या ये खेलेगा डिसाइड कीजिए। तो समाज क्या करते हैं, कहेंगे कि दोनों खेल लिए। रोक उस पर भी नहीं है, रोक उस पर भी नहीं। हाँ कुछ अंतराल के बाद आप खेल लीजिए, कुछ अंतराल के बाद आप खेल लीजिए। और प्रतिस्पर्धा कि ना एक चीज़ है, मुझे भी वही चीज़ चाहिए और दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए। कंपटीशन बढ़ गया ना, बढ़ गया। भी वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आई 4, फॉर्म भरे 10,000, तो लेंगे तो 4 ही। क्यों लेंगे ना 4 ही, या 10 के 10 ले लेंगे? चार ही लिए जाएंगे, ना कि 10। और जो समाज की जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझानी पड़ेगी। और एक कौन कर सकता है इस काम को? सिर्फ एजुकेशन। क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बनाता है किसके प्रति? एक समुदाय के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति। कम्युनिटी में कोई पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, लोग जाके पूछेंगे भैया ये कैसे होगा, ये जो योजना जो गवर्नमेंट की चल रही है, ये काम जो चल रहे हैं ये कैसे होंगे, इन पे काम कैसे किया जाएगा, वो बता देगा उनको ऐसे। तो दूसरा वो जो पूछ के गए वो और दूसरों को बताएंगे कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और अच्छा है, शिक्षित है, और आप उससे जाइए, सजेशन लीजिए, सुझाव लीजिए। क्योंकि अगर सामाजिक उद्देश्य के साथ शिक्षा जुड़ी है तो डेवलपमेंट होना है। क्या होना है? डेवलपमेंट होना ही होना है। क्योंकि एक अच्छा जो नागरिक है वो राष्ट्र की संपत्ति है। किसकी? राष्ट्र की संपत्ति है। क्योंकि जो राष्ट्र का विकास होगा वो नागरिक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। उसकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि एक गली है और उस गली में 10 घर हैं, और उस गली में एक घर ऐसा है जो खराब है, 9 घर ऐसे हैं जो सही है। अगर वो जो 10वां घर है और जो रह रहा है, अगर वो उनके संपर्क में रहता है तो वो भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। इसका इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे के पास अगर बैठे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर बात करने वाले बच्चे के पास बैठे तो बात ही मिलेगी। क्या है? बात ही मिलेगी। ये हकीकत है। अब यहाँ पे अगर छोटी सी और बात करें तो एक व्यक्ति के लिए जरूरी जो चीजें और निकल के आती हैं वो इंडिपेंडेंट। देखो, शिक्षा इंडिपेंडेंट भी बनाती है। आप सवाल पूछने की आज़ादी देती है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आप लोग चाहे आप कितने भी पढ़ लो, कोई नहीं पूछेगा। भय से मुक्त करेगी शिक्षा, डर नहीं लगेगा। चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, अगर उसमें जानने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तो वो काम कर जाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट है इसका।
हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा, हर एक नागरिक अगर शिक्षा पाता है, एजुकेशन लेता है, तो उसके आने वाले टाइम में, आने वाले समय में वो समाज को क्या दे रहा है, कैसा चल रहा है, कैसी स्थितियां हैं, क्या वो उसने पाया है, क्या उसने खोया है। अब नेक्स्ट अगर वोकेशनल एम्स की बात करें, व्यावसायिक उद्देश्य की बात करें, क्योंकि शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके लिए आजीविका के लिए सक्षम बनाती है। शिक्षा हमने ले ली, अब हम किसी को कुछ देंगे तो फ्री थोड़ी देंगे, फ्री थोड़ी मिलता है कुछ, क्या मिलता है? हमारे यहाँ पे फ्री की सलाह मिलती है ना। सलाह आप कितनी लीजिए, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे 10,000 रुपये लेकर के, 15,000 रुपये लेकर के एक सजेशन मिलता है, फौरन में मिलता है ना। हमारे यहाँ पे फ्री मिल जाएगी, किसी से लीजिए, और एक नहीं कितनी ले लीजिए। तो व्यावसायिक उद्देश्य में यही बताया कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति को आजीविका के लिए सक्षम बनाती है। दूसरी बात इसमें यह है, क्योंकि अच्छी प्रोसेस और अच्छा प्रोडक्शन दे सके, किसमें? अपने समाज में। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो क्या है, वो एक समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश, अच्छी व्यवस्था देने के लिए संकल्प लेता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, वो उसका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है ना। तो आपने एक दिन में 500 रुपये कमाए और आपको बोल दिया जाए जाओ इसको कुएं में डालो, या जाओ इसको कहीं डालो, या किसी को दे आओ, क्या आप एकदम से दे आएंगे? क्यों दिया? दे आएंगे नहीं? आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं देखे आएंगे। क्यों नहीं देखे आएंगे? क्योंकि वो हमारी मेहनत का है। क्योंकि एक शिक्षा का ही उद्देश्य ऐसा है, सामाजिक और गतिशील उद्देश्य है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करता है, आगे बढ़ता है। और शिक्षा और व्यवसाय के बीच की खाई को बढ़ता है। किसी ने फैक्ट्री खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कोई कुछ काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो व्यवसाय, शिक्षा के द्वारा व्यवसाय, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा व्यावसायिक उद्देश्य जो जीवन को जीने के लिए एक बेहतर से बेहतरीन की ओर आगे लेकर जाता है। और इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आती है, हम तरीके से रहना, तरीके से खाना, तरीके से बोलना, तरीके से व्यवहार करना किससे सीखते हैं? शिक्षा से, अपने आस पड़ोस से। तो स्कूली शिक्षा एक घर पर आधारित शिक्षा, तो सीधा किस पर ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ेगा? जो हमारी घर पर आधारित शिक्षा और स्कूल शिक्षा, वो एक प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो समाज के बीच जब जाएगा,
समाज उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये भी एक दलित समाज का सदस्य है, ये भी हमारे कल्चर में हमारे कल्चर का सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, जो कल्चर है उसमें ढलेगा, क्योंकि मान्यता है, मॉरलिटी है, कुछ लॉ है, जो कानून है, तो एक सांस्कृतिक उद्देश्य में कल्चर से जुड़ा हुआ उद्देश्य है। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एम्स यानी आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य पर अगर कल हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है आध्यात्मिक उद्देश्य।